हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के प्रमुख विलोम शब्दों को। ये विलोम शब्द आपके यूपी आरओ एआरओ एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर विलोम शब्द का एक टॉपिक अलग से दिया गया है। इसी के साथ साथ यूपी पुलिस में भी ये भर भर के पूछे जाते हैं और अन्यत्र किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ भी हिंदी व्याकरण का पोर्शन आता है, उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना समय व्यर्थ के, सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। और आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वेश्चंस हमने कल के वीडियो में कर लिए थे, तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे और लेंगे अपना पहला प्रश्न कि अवर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है लघु है, बी है प्रवर है, सी है सुवर है और डी है कनिष्ठ है। तो अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अकाल का विलोम शब्द है दीर्घकाल, सुकाल, वर्तमान, निर्वर्तमान। तो अकाल का जो विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा सुकाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, ताकि आपके विलोम शब्द से बनने वाले एक भी प्रश्न गलत ना हो। और यकीन मानिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि 400 से ज़्यादा विलोम शब्द अपने आप में बहुत मायने रखते हैं और ये सभी शब्द आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो अकाल का सुकाल होता है। वहीं अगर वर्तमान की बात की जाए तो निवर्तमान। और लघु काल का जो विलोम शब्द होगा वह दीर्घकाल होगा। याद रखेंगे कि वर्तमान का विलोम शब्द आपका भविष्य भी हो सकता है। यदि भविष्य ऑप्शन में है तो आप इसे टिक करेंगे, यदि भविष्य ऑप्शन में नहीं है तो निवर्तमान को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है असीम का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है ससीम है, बी है सीम है, सी है सुसीम है और डी है संकुचित है। तो असीम का विलोम शब्द हो जाएगा ससीम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संकुचित, तो संकुचन का जो विलोम शब्द होता है, संकुचन का विलोम शब्द होता है प्रसारण। क्या होता है? प्रसारण होता है। तो संकुचित का क्या हो जाएगा? प्रसारित हो जाएगा। और असीम का क्या हो जाएगा? ससीम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? ए है आग्रह होगा, बी है संग्रह होगा, सी है ग्रहण होगा और डी है विग्रह होगा। तो यहाँ पर जो अनुग्रह का विलोम शब्द होगा वह हो जाएगा विग्रह। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ये कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसके साथ साथ याद रखेंगे कि ये अन्य परीक्षाओं में और भी पूछा जा चुका है। जो यहाँ पर सामने आपको दिख रही है, इसके अलावा भी पूछा जा चुका है। और आप अपने क्वेश्चंस काउंट करते रहिएगा और वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके आज कितने क्वेश्चन सही बन पाए। तो आपका अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। वहीं अगर ग्रहण की बात की जाए तो ग्रहण का त्याज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। आग्रह का क्या हो जाएगा? आग्रह का हो जाएगा जो है आपका दुराग्रह। क्या हो जाएगा? दुराग्रह। तो आग्रह का दुराग्रह, ग्रहण का अर्पण भी हो सकता है और त्याज्य भी हो सकता है। अनुग्रह का विग्रह। नेक्स्ट देखेंगे अनुनासिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है निरनुनासिक, बी है नासिक, सी है सामासिक और डी है ऐतिहासिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? निरानुनासिक। तो अनुनासिक का विलोम हो जाएगा निरनुनासिक। नेक्स्ट है अधम। अधम का विलोम क्या होगा? तो ए होगा धर्म, बी होगा धम, सी है उत्तम और डी है महत्तम। तो अधम का जो विलोम होने वाला है वह हो जाएगा आपका उत्तम, क्योंकि जो अधम का अर्थ होता है वह होता है नीच, नीच, निम्न, नीच या निम्न, या जिसे हम कह सकते हैं छोटा। तो नीचे के लिए, निम्न के लिए, अपदस्थ के लिए, निम्न के लिए, इनके लिए किसका शब्द का प्रयोग करेंगे? अधम का। वहीं अगर उच्च की बात की जाए, उच्च की बात की जाए, ऊंचा की बात की जाए, श्रेष्ठ की बात की जाए, तो शब्द कौन सा आता है? तो हमारा श्रेष्ठ के लिए शब्द आ जाता है उत्तम। तो यहाँ पर आप इसके अर्थ को भी समझते हुए चलेंगे कि अधम का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट इसके विकल्प को भी देख लीजिएगा। तो इसके विकल्प में जो अन्य विकल्प हैं उनमें धर्म का हो जाएगा अधर्म और महत्तम का हो जाएगा लघुत्तम। अगला प्रश्न है अति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अति का विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए है क्या न्यून होगा, बी है बहुत होगा, सी है अल्प होगा और डी है अधिक होगा। तो देखिए बहुत और अधिक दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, जबकि अति का भी जो अर्थ है वह इससे ही संबंधित है। तो अति, बहुत, अधिक, ये तीनों एक ही अर्थ में
कह सकते हैं समानार्थी में प्रयुक्त हो रहे हैं। वहीं आपका न्यून और अल्प दो ऐसे शब्द मिल रहे हैं जो इसके विपरीतार्थक हो सकते हैं। वहीं अगर अब हम सही और सटीक की बात करें तो न्यून होगा या अल्प होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अति का विलोम हो जाएगा अल्प। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अति का विलोम जब अल्प हो जाएगा तो न्यून का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे कि न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक। न्यून का विलोम क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अवरोह का विलोम क्या होगा, तो अवरोह का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन ए है क्या ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, बी है क्या क्षैतिज हो जाएगा, सी है क्या आरोह हो जाएगा, या डी है उच्च हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि अवरोह का विलोम क्या होगा, आरोह होगा। आरोह और अवरोह का अर्थ भी समझ लें तो अवरोह का अर्थ होता है बड़े से छोटे की ओर। किसकी ओर, बड़े से छोटे की ओर। और वहीं आरोह का अर्थ क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो ये हम आरोही और अवरोही संख्याएं खूब पढ़ते रहे हैं और ये उसी का विलोम आपसे पूछ लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए आरोह का अवरोह ऊर्ध्वाधर का क्या हो जाएगा, तो क्षैतिज हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज हो जाएगा। निम्न का क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। जबकि अध का क्या हो जाएगा, आपका क्या शब्द था इसके पहले आपका शब्द आया हुआ था अध, और अध का हो जाएगा उत्तम। क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। तो इन शब्दों को अच्छे से याद रखेंगे। थोड़ा सा शब्द बदलने से अर्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके विलोम जरूर बदल जाते हैं। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए है निवारणीय होगा, बी है ऐच्छिक होगा, सी है आवश्यक होगा, डी है अनावश्यक होगा। तो आवश्यक, अनावश्यक, ऐच्छिक या निवारणीय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऐच्छिक। जबकि आवश्यक का क्या होगा, तो अनावश्यक होगा। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए है आपके सामने सनातन होगा, बी है पुरातन होगा, सी है अवनत होगा और डी है अद्यतन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अधुनातन का सही विलोम शब्द होगा पुरातन, ना कि अद्यतन। तो अन्य प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले इसके साथ ही साथ इसकी व्याख्या को भी देखते हुए चलेंगे। तो अधुनातन का हो जाएगा पुरातन, अवनत का क्या हो जाएगा, तो उन्नत हो जाएगा। अवनत का क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अमावस्या का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए है पूर्णिमा, बी है प्रदोष, सी है शुक्ल और डी है कृष्ण। तो शुक्ल का हो जाएगा कृष्ण और अमावस्या का हो जाएगा पूर्णिमा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाले हैं, लेकिन याद रखिए उनमें कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जहां आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है। तो आपको सभी शब्द देखते हुए चलना है, सरल की प्रैक्टिस करनी है और कठिन को सीखना है। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा, अभ्यंतर होगा, तरंग होगा, बहिरंग होगा या अनंतर होगा। तो क्या हो जाएगा, अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अधोगामी का विलोम शब्द क्या होगा, तो अधोगामी शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन ए है उपरिगामी होगा, ऊर्ध्वगामी होगा, निम्नगामी होगा या शीर्षगामी होगा। तो याद रखेंगे कि अधो माने नीचे। अभी हमने देखा था अधा का विलोम क्या था, उत्तम था। उत्तम था, क्या था, उत्तम था। तो अध का विलोम उत्तम होगा। अध का विलोम ऊपर भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो अध से ही बना है आपका अधोगामी, यानी नीचे की ओर जाता हुआ। गा माने जाना। तो अधोगामी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊर्ध्वगामी, यानी ऊपर की ओर जाता हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा क्या सकूल होगा, कि प्रतिकूल होगा, कि मनोकूल होगा, कि अकूल होगा। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और ये देखिए प्रश्न आपका यूपी पुलिस में ही पूछा जा चुका है। तो आप कोई भी ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा से संबंधित प्रश्न नहीं है। ये पुलिस में भी पूछे गए हैं, पीसीएस में भी पूछे गए हैं, टीजीटी में भी पूछे गए हैं, आरओ में भी पूछे गए हैं। किसी भी परीक्षा में पूछे गए सारे विलोम शब्द आपके सामने हैं। तो अनंत का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए है नत होगा, बी है अंत होगा, सी है शांत होगा और डी है स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होने वाला है, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो अंत जिसका अंत हो। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगम का विलोम होगा। अगम का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए है क्या दुर्गम होगा, बी है क्या सुगम होगा, सी है क्या गमन होगा और डी है क्या सगम होगा। तो बताइए आप फटाफट से क्या राइट आंसर होगा। तो अगम का विलोम हो जाएगा
सुगम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि अगम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फिर से वही प्रश्न है, तो बिना समय व्यर्थ के सीधे फटाफट से उत्तर लगाएंगे। क्या हो जाएगा? सुगम। अगम का सुगम होगा, दुर्गम का क्या होगा? सगम होगा। दुर्गम का क्या होगा? सगम होगा। एवं गमन शब्द अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं, यानी कि दुर्गम, अगम और दुर्गम, सगम और गमन ये अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं, जबकि अगम का क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है प्रवर्तक, बी है अनावर्तक, सी है आवर्त और डी है प्रकर्षक। तो आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। आवृत का अनावर्तक हो जाएगा, प्रकर्षक का अपकर्षक हो जाएगा, और वहीं अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो अप्रवर्तक हो जाएगा। प्रखर का क्या होगा? मंद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि आवृत का विलोम शब्द क्या होगा। आवृत का विलोम शब्द क्या होगा? विमोचित होगा, आच्छन्न होगा, परिच्छिन्न होगा या अनावृत होगा। तो आवृत का क्या हो जाएगा? अनावृत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? अनास्था है, अनेकता है, तिरोभूत है या अनावृष्टि है। तो क्या हो जाएगा? तिरोभूत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आविर्भूत, तिरोभूत। अनावृष्टि का क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अनेकता का क्या हो जाएगा? एकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकता हो जाएगा। तो एकता का अनेकता, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आविर्भाव का तिरोभूत और आस्था का अनास्था हो जाएगा। नेक्स्ट आवृत का विलोम है। देखिए कई प्रश्न आपको रिपीटेड भी दिख सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आवृत का क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने देखा था क्या आवरण होगा, अनासक्त होगा, अनाद्रत होगा या अनावृत होगा। तो क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी? अनासक्त की, तो आसक्त का क्या हो जाता है? अनासक्त हो जाता है। आसक्त का अर्थ क्या होता है? तो किसी की ओर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं लगाव होना, जुड़ाव होना आसक्त कहलाता है। जैसे कि आपके माँ सीता को किसके प्रति आसक्त था? तो राम के प्रति था। किसके प्रति था? राम के प्रति था। हनुमान को किसके प्रति आसक्त था? तो हनुमान को भी किसके प्रति था? आसक्त के प्रति था। तो जब हम किसी के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं या किसी को बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं तो हम आसक्त का प्रयोग करते हैं। और वहीं अनासक्त का क्या अर्थ होता है? कि हम उससे कम लगाव करते हैं या बिल्कुल भी लगाव नहीं करते हैं। और आवृत का क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। सेंटेंस में आपको रेखांकित शब्द दिया जाएगा और उसका आपसे विलोम पूछा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आशा का ए है उदास हो जाएगा, बी है दुख हो जाएगा, सी है निराशा हो जाएगा या डी है हताशा हो जाएगा। तो आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। नेक्स्ट है आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा। समाचीन होगा, अर्वाचीन होगा, प्राचीन होगा या समसामयिक होगा। तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे समाचीनी का असमीचीन हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा, समसामयिक का असमसामयिक हो जाएगा, समवायी का असमवायी हो जाएगा और नवीन का प्राचीन हो जाएगा। इस चीज़ पर मैंने कल चर्चा की थी और आपको बताया था कि यदि आपसे प्राचीन कहा जाए, क्या कहा जाए कि प्राचीन कहा जाए, तो प्राचीन का नवीन हो जाएगा और नवीन का क्या हो जाएगा? नवीन का प्राचीन हो जाएगा। और प्राचीन का एक और हो सकता है, वो हो सकता है अर्वाचीन हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है आगत का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है अनागत, बी है विगत, सी है तथागत और डी है स्वागत। तो आगत का हो जाएगा अनागत। नेक्स्ट है आवरण का विलोम शब्द क्या होगा। वरण होगा, विवरण होगा, अनावरण होगा या आरोहण होगा। तो आरोहण का हो जाएगा अवरोहण। आरोहण का क्या हो जाएगा? अवरोहण हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी? आवरण की, तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। नेक्स्ट है आपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। आपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है अनापत्ति होगा, बी है आपदा होगा, सी है समर्थन होगा और डी है विपदा होगा।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपदा विपदा एक ही बात है। अनापत्ति का कोई इतना सटीक अर्थ नहीं निकलता है जितना कि निकलता है समर्थन का। हम कहते हैं कि हमने इस प्रश्न पर क्या किया है, आपत्ति जताई है। क्या किया है, आपत्ति जताई है, आपत्ति लगाई है। और वहीं हम कहते हैं कि इस प्रश्न का हमने समर्थन किया है। क्या किया है, समर्थन किया है। तो आपत्ति का क्या हो जाएगा, समर्थन हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर आपकी आपत्ति का बता रहा है क्या, तो अनापत्ति, और समर्थन का बता रहा है विरोध। देखिए ये दोनों ही आपके लगभग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए दिया गया है तो आप उसे भी मान सकते हैं। तो आपत्ति का इन्होंने बताया है अनापत्ति, और समर्थन का बताया है विरोध। क्या बताया है, विरोध बताया है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में अनापत्ति ना मिले तो आप समर्थन को भी टिक कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यदि अनापत्ति ना हो तो आप समर्थन को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन दोनों में यहाँ पर सटीक बताया गया है अनापत्ति को। अगला देखेंगे, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है सामिस, बी है निरामिष, सी है मांसाहारी और डी है शाकाहारी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा निरामिष। आमिष और सामिस ये दोनों लगभग एक ही अर्थ देते हैं। आमिष और सामिस एक ही अर्थ देते हैं, जबकि आमिष और सामिस दोनों का ही विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। और शाकाहारी का विलोम मांसाहारी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि आमिष का विलोम निरामिष होता है, और सामिस और आमिष एक दूसरे के क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं। आदर करना चाहिए, हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित का विलोम शब्द बताइए। तो आदर का क्या हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा, असमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, या निरादर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निरादर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदि का विलोम शब्द क्या होगा। समाप्त होगा, खत्म होगा, अंत होगा, या आखिरी होगा। तो आदि का जो अर्थ होता है उसे जान लीजिएगा, श्री गणेश। श्री गणेश करना, क्या करना, श्री गणेश करना। उद्घाटन करना, उद्घाटन करना। प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। शुरू करना, शुरू करना। ये सभी एक ही अर्थ देते हैं, और इनका अर्थ क्या है, आदि ही निकलता है। जबकि इसका जो विपरीतार्थक हो जाता है तो श्री गणेश का हो जाता है इतिश्री। क्या हो जाता है, इतिश्री। देखिए अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द बदलने पर उसका विलोम भी बदल जाता है। और उद्घाटन का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। उद्घाटन का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। वहीं आपका शुरू का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। शुरू का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो फिर से एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे, श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री, उद्घाटन का हो जाएगा समापन, प्रारंभ का हो जाएगा अंत, और शुरू का भी आपका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। वहीं आदि का क्या होगा, तो आदि का भी अंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आर्द्र का विलोम शब्द है। नम है, शुष्क है, गीला है, या लचीला है। तो आर्द्र माने होता है आपका गीला या नम। तो नम और गीला ये तो तीनों एक ही कह सकते हैं, समानार्थी हो गए हैं। लचीले का इससे कोई अर्थ नहीं है, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, आर्द्र का विलोम क्या है। ऑप्शन है अनार्द्र है, बी है नम है, सी है गीला है, या डी है शीतल है। तो देखिए अभी हमने देखा क्या ऊपर के विलोम शब्द में कि आर्द्र का शुष्क होता है, लेकिन यहाँ पर हमें शुष्क किसी भी ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तब हम सही विकल्प क्या करेंगे, अनार्द्र करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आचार का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है अनाचार है, बी है अनाचार है, सी है अत्याचार है, और डी है विचार है। तो आचार का क्या हो जाएगा, आचार का हो जाएगा अनाचार। नेक्स्ट है आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा। अनावेशित होगा, अनावृष्टि होगा, अनावृत होगा, और अनाश्रित होगा। तो आश्रित का क्या होगा, आश्रित का हो जाएगा आपका अनाश्रित। अनावृष्टि का हो जाएगा अतिवृष्टि। क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। अनावृत का हो जाएगा आवृत। अनावृत का हो जाएगा आवृत। तो वहीं आवेशित का हो जाएगा अनावेशित। नेक्स्ट है आवाहन का विलोम क्या होगा। अवगाहन होगा, तिरोभाव होगा, विसर्जन होगा, या धन्यवाद होगा। तो तिरोभाव किसका हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव हो जाएगा। और वहीं पर जो आवाहन है उसका क्या हो जाएगा, विसर्जन। ध्यान रखेंगे कि आवाहन का अर्थ भी समझ लें। आवाहन का अर्थ होता है आहूत करना, या इसे कह सकते हैं बुलाना। क्या कह सकते हैं, बुलाना। तो इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा वह होगा भेजना। भेजना, और भेजना के लिए हो जाएगा विसर्जन। जैसे हम नवरात्र वगैरह में क्या करते हैं, माता का आवाहन करते हैं, और 9 दिन पूरे होने के बाद में हम उनकी क्या करते हैं, सारी चीज़ों का विसर्जन करते हैं। तो आवाहन का क्या हो जाएगा, विसर्जन।
नेक्स्ट है आसक्त का विलोम क्या होगा। ए है विरक्त होगा, बी है अनुरक्त होगा, सी है संसक्ति होगा और डी है विभक्त होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आसक्त का विरक्त। अब आप कहेंगे कि आपने कभी अनासक्त भी बताया था, तो बिल्कुल यदि अनासक्त आपका विकल्प में है तो वो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अनासक्त नहीं है, इसलिए उचित विकल्प क्या होगा, विरक्त होगा। जबकि विरक्त किसका भी होता है, तो अनुरक्त का भी क्या होता है, विरक्त होता है। तो आसक्त का अनासक्त भी होगा और विरक्त भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपके बताया भी गया है कि आसक्त का अनासक्त अथवा विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम भी क्या होता है, विरक्त होता है। और विरक्त शब्द का विलोम क्या होगा, अभिभक्त होगा। क्या होगा, अविभक्त होगा। विरक्त का क्या होगा, अविभक्त होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखेंगे। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, धरती होगा, पाताल होगा, अनर्थ होगा या अनग होगा। तो याद रखेंगे अनर्थ क्या होगा, अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। धरती का क्या होगा, तो धरती का हो जाएगा आसमान। क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। वहीं अगर आकाश की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। आकाश का पाताल, अघ का अनग हो जाएगा, अघ का अनग हो जाएगा और अर्थ का क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। आवरण का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है अनावरण होगा, बी है आचरण होगा, सी है सुवर्ण होगा और डी है अवज्ञा होगा। तो आज्ञा का हो जाएगा अवज्ञा। आज्ञा का क्या होगा, अवज्ञा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें किसकी, आवरण की, तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। एक बार फिर से देख लेंगे, आवरण का अनावरण और इसका विलोम क्या है, निवारण भी होता है। अवज्ञा का आज्ञा होगा, आचरण का क्या होगा, अनाचरण तथा सदाचरण भी हो सकता है। 1 सेकेंड। आचरण का आपका अनाचरण होगा और सदाचरण का क्या होगा, दुराचरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकलन का विलोम शब्द क्या होगा। आकलन का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है विकलन होगा, बी है संकलन होगा, सी है समाकलन होगा और डी है प्राकलन होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 87 किसका किसका सही था। ये आपके लिए टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकलन। आकलन का सही विलोम शब्द हो जाएगा विकलन। तो वहीं पर संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीतार्थक अर्थ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो आकलन का क्या होगा, विकलन हो जाएगा। इसे रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है महात्मा होगा, बी है दुरात्मा होगा, सी है परमात्मा होगा और डी है समानता होगा। तो समानता का तो भैया भिन्नता हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, भिन्नता हो जाएगा। दुरात्मा का क्या हो जाएगा, तो दुरात्मा का हो जाएगा अच्छी आत्मा, यानी कि महात्मा। क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे किसका पूछा जाए आत्मा का, तो आत्मा का हो जाएगा परमात्मा। आगामी का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रतिभागी होगा, बी है विगत होगा, सी है आगत होगा और डी है भविष्य होगा। तो आगामी मतलब आने वाला और विगत मतलब बीता हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वहीं आगत का यदि कहें तो आगत का क्या होगा, अभी हमने कुछ समय पहले आगत का देखा था, अनागत। क्या होगा, अनागत। भविष्य का क्या होगा, तो वर्तमान। भविष्य का क्या होगा, वर्तमान। नेक्स्ट प्रश्न है आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। अनाविर्भाव, विभाव, अविर्भाव या तिरोभाव। तो क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ये सारे प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कराए दे रही हूँ, ये आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे लाइन लगाकर लगातार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है सांसारिक होगा, बी है वैदिक होगा, सी है सामाजिक होगा, डी है धार्मिक होगा। तो धार्मिक का हो जाएगा अधार्मिक। क्या हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक की, तो सामाजिक का मतलब समाज से मतलब रखने वाला, तो इसका हो जाएगा असामाजिक। क्या हो जाएगा, असामाजिक। और वहीं अगर बात करें आध्यात्मिक की, तो इसका हो जाएगा सांसारिक। आध्यात्मिक जो संसार से मतलब ना रखता हो, अध्यात्म में ध्यान रखता हो, और सांसारिक जो कि संसार की वस्तुओं में ध्यान रखता हो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि देखिए आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। अब सांसारिक से ध्यान रखता हो, सांसारिक वस्तुओं में ध्यान लगाता हो, मतलब संसार में क्या है, तो सारी भौतिक वस्तुएं हैं। तो इसका आध्यात्मिक का भौतिक भी हो सकता है और
सांसारिक भी हो सकता है। आलोक का क्या होगा, प्रकाश होगा कि ईशान होगा कि तिमिर होगा कि शिशिर होगा। तो ईशान तो याद कर लें कि हमारी उत्तर, दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम। तो उत्तर और पूरब की जो दिशा होती है इसे हम क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तिमिर का क्या होता है, तिमिर माने अंधकार होता है। और आलोक का क्या हो जाएगा, आलोक का हो जाएगा तिमिर। क्या हो जाएगा, तिमिर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आलोक माने क्या होता है, तो प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश होता है। और यदि प्रकाश का पूछ लिया जाए तो प्रकाश का तिमिर नहीं होगा, जबकि प्रकाश का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। आहत का विलोम क्या होगा, अनाहत होगा, हत होगा, छत होगा, विच्छत होगा। तो क्या हो जाएगा, छत का हो जाएगा अच्छत, छत का क्या हो जाएगा, अच्छत हो जाएगा। और आहत का हो जाएगा अनाहत। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा। तो आवर्तक का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन ए है विवर्तक होगा, बी है समर्थक होगा, सी है समावर्तक होगा या डी है अग्रिम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विवर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा, विवर्तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और विवर्तक के साथ साथ इसका जो अर्थ है वह अनावर्तक भी हो सकता है। तो आवर्तक का अनावर्तक या विवर्तक हो सकता है। जबकि विरोधी का शब्द जो है वह उसका विलोम हो जाएगा समर्थक। क्या हो जाएगा, समर्थक। आहुत का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन ए है हुत होगा, सी है अपहुत होगा, बी है अनहुत होगा और डी है अनाहुत होगा। यहाँ पर जो आपको कंफ्यूजन होने वाली है वह होने वाली है अनहुत या अनाहुत में। तो आहुत का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अनाहुत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आरोह का विलोम क्या होगा, अवरोह होगा, रोह होगा, प्रवाह होगा या अवसान होगा। तो आरोह का हो जाएगा अवरोह। नेक्स्ट देखेंगे, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है विशेषण होगा, बी है संकर्षण होगा, सी है विकर्षण होगा या डी है संरक्षण होगा। तो राइट हो जाएगा आपका क्या, तो आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। देन आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन लेंगे कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। किसके लिए, तो आदर्श के लिए। आदर्श के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है अनैतिक होगा, बी है प्रतिदर्श होगा, सी है यथार्थ होगा और डी है हास्य रस होगा। तो हास्य रस का तो भैया कोई यहाँ पे अर्थ ही नहीं निकलता है। हास्य का क्या हो जाता है, तो करुण या शोक हो जाता है। क्या हो जाता है, करुण या शोक हो जाता है। दर्श का प्रतिदर्श हो जाता है, नैतिक का अनैतिक हो जाता है। तो वहीं आदर्श का क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। मैंने कहा कि दर्श का प्रतिदर्श होता है और प्रतिदर्श का आप क्या कर सकते हैं, दर्श के साथ साथ मूल भी कर सकते हैं। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है बाह्य होगा, बी है अंदर का होगा, सी है मध्य का होगा या डी है अभी अभी का होगा। तो अभ्यंतर का जो विलोम शब्द होगा वह बाह्य होगा। अब आज हम ले रहे हैं लास्ट प्रश्न। 100 क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए हैं। इसी तरह हम डेली 50-50 क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि आस्तिक का विलोम शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए है शाश्वत होगा, बी है आध्यात्मिक होगा, सी है नास्तिक होगा या डी है धार्मिक होगा। तो धार्मिक का क्या हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा। धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा। आध्यात्मिक का अनाध्यात्मिक हो जाएगा। अनाध्यात्मिक हो जाएगा या सांसारिक भी हो जाएगा या भौतिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका शाश्वत का क्या हो जाएगा। तो शाश्वत का हो जाएगा आपका क्षणिक। क्या हो जाएगा, क्षणिक। शाश्वत जो हमेशा रहा करे, हमेशा रहने वाला हो, और क्षणिक का मतलब जो क्षण भर के लिए हो। और आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको आज का वीडियो भी बहुत हेल्पफुल लगा होगा। आपको ये क्वेश्चंस जरूर अच्छे लगे होंगे। और अच्छे या खराब लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पर सभी आए हुए प्रश्न ही कराए जा रहे हैं और इसी प्रकार आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ी सी भी चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।